Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. In this video, we'll be talking about IT professionals. हम basically देख रहे थे चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमने बेसिकली प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कंप्यूटर की क्या टाइप्स होती हैं, कंप्यूटर की क्या जनरेशन्स होती हैं, किस तरह से कंप्यूटर ने तरक्की की और आज तक के दौर में पहुंचा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर किसी ने IT की फील्ड चूज़ कर ली है या CS की फील्ड चूज़ कर ली है या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी फील्ड चूज़ कर ली है तो आप कौन से एरिया में स्पेशलाइज कर सकते हैं, कौन सी फील्ड के अंदर काम कर सकते हैं। तो कुछ बहुत ही रीनाउंड प्रोफेशंस को आज हम देखेंगे। सबसे पहला है कंप्यूटर प्रोग्रामर। ऑब्वियसली कंप्यूटर प्रोग्रामर वो होगा जो प्रोग्राम्स लिखेगा। कोई भी प्रोग्राम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई किसी एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम पहले से ही लिखा हुआ हो किसी ने, आप उसको मॉडिफाई करें, आप एरर्स को रिमूव कर सकते हो। जो भी इंसान कंप्यूटर प्रोग्रामर बनेगा उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हम बात करते हैं तो जावा, HTML, PHP, इस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं तो डिफरेंट काम के लिए यूज़ की जाती हैं। जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है वो नो हाउ रखता है तकरीबन हर लैंग्वेज की और किसी एक लैंग्वेज के अंदर स्पेशलाइज हो जाता है उसके इंटरेस्ट के एन मुताबिक। नेक्स्ट प्रोफेशन इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो कि डिज़ाइन करता है, डिवेलप करता है, इम्प्लीमेंट करता है और मेंटेन करता है डेटाबेस को। डेटाबेस क्या होती है? डेटाबेस ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर के इंफॉर्मेशन रखी जाती है किसी भी चीज़ से मुतालिक, किसी भी फील्ड से मुतालिक, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से मुतालिक। तो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका ये काम होता है कि वो एनालाइज करता है और डाटा को इफ़ेक्टिवली स्टोर करता है डेटाबेस के अंदर ताकि वो सही टाइम पे यूज़ किया जा सके। वो डाटा को सिक्योर रखता है, डाटा की बैकअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, डाटा को रिस्टोर कैसे करते हैं डेटाबेस को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो लेता है। वो इस चीज़ का ख्याल रखता है कि वो सब यूजर्स को, जो ऑथराइज्ड यूजर्स हैं, उन तक इस डाटा को पहुंचाए और उस डेटाबेस के डाटा को बाकी यूजर्स से प्रोटेक्ट करके रखे। तो बेसिकली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम ये सारे होते हैं। वो डेटाबेस को प्लान करके डेटाबेस बनाता है, उसके एनालिसिस करता है, डिज़ाइन करता है, इम्प्लीमेंट करता है, मेंटेन करता है, उसमें चेंजेस लाता है एंड मच मोर। सो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम डेटाबेस से रिलेटेड होता है और आप इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी बेसिक्स IT की हैं या फिर CS की हैं और आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, इन नंबर्स में, तो आप इन सॉफ्टवेयर्स में जो कि डेटाबेस को बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, तो आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रोफेशन इज सिस्टम एनालिस्ट। एनालिस्ट ज़ाहिर नाम से विजिबल हो रहा है कि एनालिसिस करता है। ऐसा इंसान जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करता है और उनके लिए एक सिस्टम बना के देता है और उस सिस्टम को फिर एनालाइज करता है। वो देखता है कि जो डाटा की प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही हो, जो भी सिस्टम उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है उस सिस्टम के अंदर सही डाटा जा रहा है या नहीं, वो सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं, उसका जिम्मेदारी होती है सिस्टम एनालिस्ट की। वो इन्वेस्टिगेट करता है प्रॉब्लम्स को और वो प्लान करता है कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम से रिलेटेड सोल्यूशन किसी भी प्रोग्राम के ज़रिए निकाल सकते हैं। सिस्टम एनालिस्ट को आप एज अ रिकमेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। वो बताता है एक्सपर्ट के तौर पे कि कौन सा सॉफ्टवेयर और कौन सा हार्डवेयर आपको यूज़ करना चाहिए। वो प्रोग्रामर के साथ और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के साथ ज़ाहिर है सही तरीके से कोऑर्डिनेट करता है। बेसिकली सिस्टम एनालिस्ट का काम ये होता है कि वो प्रोग्रामर के साथ, जो कि प्रोग्राम्स लिख के कोई भी सॉल्यूशन निकाला होता है, उसके साथ सही से डिबेट करे और साथ में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, जिसके पास टेबल्स होते हैं, जिसके पास डाटा होता है, उनके साथ सही से डिबेट करता है, अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स बताता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट बताता है। तो ऐसा कोई भी इंसान जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और टेक्निकल सोल्यूशन निकाल सकते हैं प्रॉब्लम्स के, वो सिस्टम एनालिस्ट के प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हार्डवेयर इंजीनियर। जो ऐसे लोग जो कि हार्डवेयर से लिंक कर रहे होते हैं, हार्डवेयर को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हार्डवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देते हैं, टेस्ट करते हैं हार्डवेयर को, उसको मेंटेन करते हैं, रिपेयर करते हैं हार्डवेयर को और हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को। जब हम हार्डवेयर के कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो बेसिकली उसमें हमारे पास प्रोसेसर आ जाता है, हमारे पास सर्किट बोर्ड आ जाते हैं, मेमोरी और नेटवर्किंग डिवाइसेस, यानी कि आपकी वाईफाई डिवाइस, आपका राउटर, आपका CPU, आपका मॉनिटर, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप टच कर सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर इंजीनियर बेसिकली कंप्यूटर की ऐसी चीज़ों के साथ डील करते हैं जो कि टचेबल होती हैं, जो कि नज़र आ रही होती हैं।
नेक्स्ट वन इज़ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे कि हमने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात की कि वो डेटाबेस को एडमिन होता है, डेटाबेस को मैनेज करता है। इसी तरह से नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क का एडमिन होता है, वो नेटवर्क को प्लान करता है, उसको इंस्टॉल करके मेंटेन करके देता है। वो जो है एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नेटवर्क अकाउंट बना के देता है और यूजर्स को उनके रिक्वायर्ड राइट्स देता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक नेटवर्क एक अर्थ टाइप की एक चीज़ है जिसने डिफरेंट लैपटॉप्स को डिफरेंट डाटा दिया हुआ है। ये तो बेसिकली नेटवर्क बना लिया उसने अपने साथ, और जो भी रिक्वायर्ड यूज़र है जिसको पर्टिकुलर एक्सेस चाहिए वो उसको एक्सेस दे रहा है। वो देखता है, इस चीज़ का ध्यान रखता है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इस चीज़ का ध्यान रखता है कि नेटवर्क सही से काम कर रहा है या नहीं। वो इसके अलावा इसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो जिसको नेटवर्किंग में इंटरेस्ट हो, जिसको वाईफाई में इंटरेस्ट हो, जिसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो, वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेबसाइट डिज़ाइनर की। वेबसाइट डिज़ाइनर, हम सब वेबसाइट से के बारे में जानते हैं कि किस चीज़ को वेबसाइट कहा जाता है। तो वेबसाइट डिज़ाइनर जो बेसिकली होता है वो एक वेबसाइट के ऊपर काम करता है, वहाँ पे पोस्ट क्रिएट करता है या वेब के कंटेंट को मैनेज करता है कि सही से सही कंटेंट वेब के ऊपर पोस्ट हो रहा हो। वो वेब के लिए चीज़ें डिज़ाइन कर देता है, यानी कि टेक्स्ट और इमेजेस और साउंड और वीडियोस। वो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखता है कि उसकी जो वेबसाइट है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए और यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। वो डिज़ाइन के ऊपर, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऊपर ध्यान रखता है। तो जिसको वेबसाइट डिज़ाइनिंग करने का शौक हो, डिज़ाइनिंग में उसका इंटरेस्ट हो, उसको HTML आनी चाहिए, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब डिज़ाइनिंग में यूज़ की जाने वाली सबसे बेसिक लैंग्वेज है, जिसके थ्रू आप थीम्स के अंदर चेंजेस करके वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मल्टीमीडिया डिज़ाइनर। जैसे कि वेबसाइट डिज़ाइनर वेबसाइट डिज़ाइन करता है, जो मल्टीमीडिया डिज़ाइनर हमारे पास होता है वो बेसिकली ये करता है कि वो डिफरेंट किस्म के मल्टीमीडिया डिज़ाइन करता है। मल्टीमीडिया क्या होंगे? मल्टीमीडिया हमारे पास किसी किस्म की इमेज हो सकती है, कोई ऑडियो, वीडियो, कोई टेक्स्ट, कोई एनिमेशन हो सकती है। एनिमेशंस बेसिकली ऐसी चीज़ होती है जो कि आप पिक्चर्स को रख के एक वीडियो की फॉर्म में चला देते हैं, तो वो एक स्टोरी टाइप बन जाती है। ये मल्टीमीडिया डिज़ाइनर का काम होता है। और इन्फॉर्मेशन को ईजी और अट्रैक्टिव वे में अपनी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, एडिट करते हैं ताकि उसको इंटरेस्टिंग बना सकें। जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर हाउसेज में और एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज में स्पेशली जो लोग काम कर रहे होते हैं वो मल्टीमीडिया डिज़ाइनर्स होते हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप मल्टीमीडिया डिज़ाइनर की ऑफिशियल जो फील्ड है उसमें भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बेसिकली वो लोग होते हैं जो अपने सिस्टम की वल्नरेबिलिटी को चेक करके रखते हैं। वो देखते हैं कि आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो वायरसेस से, अनऑथोराइज एक्सेस से, फिजिकल डैमेज से, वॉर्म से प्रोटेक्टेड हो। वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो सही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर दें, आपकी फायरवॉल सही से कॉन्फ़िगर कर दें ताकि सही तरीके से सारे एम्प्लॉयज़ डाटा प्रोटेक्टेड फॉर्म में रख के भी सही काम कर सकें। तो वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि आपका कंप्यूटर का डाटा, आपका इक्विपमेंट सब कुछ प्रोटेक्टेड रहे। नेक्स्ट इज़ टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट। अगर आपको ऐसा एक टेक्निकल जो सपोर्ट स्पेशलिस्ट होता है वो ऐसा होता है कि वो अच्छी इंटरपर्सनल स्किल रखता है और उसमें पेशेंस ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में। क्योंकि वो टेक्निकल है इसलिए वो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, उसको नाउ हाउ होती है कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। वो लोगों से बातचीत करके सही इंसान को सही प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता देता है। अगर उसको सॉल्व ना भी कर सके टेक्निकली खुद से, वो बता देता है कि प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इज टेक्निकल राइटर्स। जब हम कोई भी टेक्निकल चीज़ इन्वेंट करते हैं या कोई भी टेक्निकल चीज़ के को सेल कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई मैनुअल चाहिए होता है। या आप खुद जब कोई टेक्निकल चीज़ पहली दफ़ा यूज़ कर रहे होते हैं, कोई पहली दफ़ा कंप्यूटर या कोई डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको साथ एक टेक्निकल राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है जिसको देख के आप जान सकें कि आखिर आपने इस चीज़ को फंक्शन में लाना किस तरह से है। टेक्निकल राइटर का वही काम होता है कि वो चीज़ों के बारे में डॉक्यूमेंटेशन करता है, प्रोजेक्ट्स के बारे में और कंप्यूटर्स के लिए मैनुअल्स लिख देते हैं, डिवाइसेस के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में कि किस तरह से काम कर रहा होता है। जो टेक्निकल राइटर्स होते हैं वो किसी भी मैगजीन के अंदर कॉलम्स लिखते हैं सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के बारे में, हार्डवेयर की क्वालिटी के बारे में, बिजनेस सॉल्यूशंस के बारे में। तो ऐसे कोई भी लोग जिनको इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश की नाउ हाउ हो ताकि वो एरर फ्री इंग्लिश लिखें, ग्रामर जिसमें ग्रामर की कोई मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि एक बेसिक रूल होता है। ऐसे लोग टेक्निकल राइटर्स बन सकते हैं और एक बहुत ही ईजी और वेल पेड जॉब है।
नेक्स्ट इज क्वालिटी अश्योरेंस स्पेशलिस्ट। इट इज़ विजिबल फ्रॉम द नेम। क्वालिटी अश्योरेंस स्पेशलिस्ट बेसिकली वो लोग होते हैं जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कोई बग ना हो और आपका जो प्रोग्राम है वो सही तौर पे काम कर रहा हो। तो ऐसे लोग जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, जिनको चीज़ों को सही रखने में का उनका पैशन होता है, या वो हर चीज़ के डिटेल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वो क्वालिटी अश्योरेंस स्पेशलिस्ट की प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। और ये ऐसा प्रोफेशन है जो कि हर सॉफ्टवेयर हाउस में चाहिए होता है, छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तक, क्योंकि हर किसी को इस चीज़ का क्वालिटी के ऊपर एक चेक बिठाने की ज़रूरत होती है, तो वो क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट रखते हैं इस पर्पज़ के लिए। सो इट इज़ अ वेरी वेल नोन एंड वेरी रिकॉग्नाइज्ड जॉब। नेक्स्ट इज कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे कि इसके नाम से ही विजिबल है, कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। अब कंप्यूटर्स की डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिनको हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स, तो ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एक प्रॉपर नॉलेज चाहते हैं, प्रॉपर टेकिंग केयर चाहते हैं अपने सिस्टम्स की, अपने सॉफ्टवेयर्स की। तो कंप्यूटर ऑपरेटर को इन सारी चीज़ों के बारे में इल्म होता है। वो जानता है कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, मॉनिटर किस तरह से काम करता है, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किया जाता है, अपग्रेड, बैकअप्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है और सिस्टम को अच्छी तरह से एरर फ्री तरीके से वो उसको ऑपरेट करता है। तो ये कुछ बेसिक प्रोफेशंस थे जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं इन केस आपने आईटी की है और आपको कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट है और आप सोच रहे हैं कि आप कौन सी फील्ड अडॉप्ट करें। इन केस द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।